ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भी रोज के भांति बोला था सुबह मिलेंगे और सुबह हाजिर हैं आप लोगों के सामने। रोज के भांति विश्व के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि स्वयं कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। कौन कौन? पहला माता पिता, दूसरा शिक्षक गुरु, तीसरा सतगुरु। जब हम बड़े भाग्यवान होते हैं तब हमें सतगुरु मिलते हैं, परम सत्य है। तो आज भारत देश के ऊपर इतनी बड़ी संकट आई है कि दुश्मन इतना दिमाग से मार कर रहे हैं कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? सही में हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सिर्फ लोग पैसे के पीछे पागल हैं। बाकी कैसे हमारे बच्चों को भविष्य बनेगा पहले बताया। और बच्चे हमारे भारत के भविष्य, बच्चे हमारे बच्चों के भविष्य कौन है? बच्चे के माता पिता। और बच्चे कौन है? हमारे भारत के भविष्य, हमारे भारत के भविष्य है। जब माता पिता को स्वयं नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों की समझ में कैसे आएगा? इसलिए हम डेली बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और ऐसा न करें, क्योंकि भारत देश का भविष्य, भारत माँ की पहले वाली हाल होगी। पहले वाली आप याद करिए, वीडियो देखते हैं रूह कांप जाता है। किस प्रकार से लोग किए थे, आज वही दिमाग से मार रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक, परमात्मा की जैसी इच्छा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले हम आपको ले चल रहे हैं संस्कार की तरफ। यह शरीर सदगुरु स्वामी जनार्दन बाबा की कृपा से संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग। वास्तु गुरु हमारे गुड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के ही, बहुत परिपूर्ण और बहुत प्रपज्ञ हैं, बहुत परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ हैं। कैसे भी किसी को संकट होता है ठीक करते हैं। और मानव जीवन के लिए वास्तु ही बड़ा मायने रखता है। वास्तु मानव बहुत रखता है मानव जीवन के लिए। तो हम शुरू करते हैं पहले संस्कार से। ये देखिए, इस प्रकार से सुबह उठिए, सभी उठिए, अपना हाथ देखिए, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें, जल को प्रणाम करें, अग्नि को प्रणाम करें, आकाश को प्रणाम करें, चंदा मामा को प्रणाम करें, सूर्य देव को जल अर्घ देते हुए उनको भी प्रणाम करें। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः, ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। तो इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। तब आपको हम ले चल रहे हैं। और स्त्री वर्ग जो हैं, पति ही परमेश्वर हैं, अपने पति का प्रणाम करें, बहुत ही लाभ होगा। और जो पुरुष वर्ग हैं, उनके यहाँ कुंवारी कन्या है तो उनका प्रणाम करें, उनके थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम नहीं, यह श्री राधे कृष्ण की आवाज़ है, शरीर भी उन्हीं के है, सब कुछ उन्हीं के है, वही संदेशा दे रहे हैं, ध्यान देना। तो अब आपको हम ले चल रहे हैं वास्तु की तरफ। वास्तु बताए जैसे गुणे गोबरी प्रतापगढ़ के हमारे गुरु जी हैं, बहुत परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ हैं और मानव जीवन के लिए वास्तु बहुत मायने रखता है। वास्तु में हम चलते हैं। शाम के टाइम में रसोइयाँ कभी भी झूठी नहीं रहनी चाहिए, कभी भी नहीं झूठी रहनी चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं, तो वास्तु वहाँ रसोइयाँ नहीं झूठी होनी चाहिए। विद्यार्थी गण का स्तर जो है पूरब की साइड, पैर पश्चिम की साइड। जो गृहस्थ आश्रम, उनका सर दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और जिसे हमारे वास्तु में ही आता है, समझ लीजिए, परम पूज्य और बड़े पहले ऋषि मुनि क्यों नहीं बीमार होते थे? पानी में बड़ी ताकत होती है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो किंगन वाटर, एक जब जापान की मशीन आती है, बहुत ही पानी उसका शक्तिशाली है, आपके हर मर्ज के लिए बहुत ही वो लाभदायक है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपका। हाँ, हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता है, परम सत्य भी है। और बचपन से जो आदत बनाए हो 55 तक चलती है।
आपके आजीवन, और आप कभी खटिया पढ़ के नहीं देखिए, 75 साल के हो गए, अभी लॉकडाउन के आगे फेल हैं। और एक पिता के भांत समझाते, कहते देश के राजा जो हैं पिता के भांत होते हैं, और स्वयं पिता के भांत समझा रहे हैं, सही बात है। ऐसा कोई राजा आज तक बोला था? नहीं बोला था। खैर ठीक है, परमात्मा की जैसी इच्छा है। तो मतलब कि और उठते हैं तो पहले फ्रेश होता हूँ, क्या बोलते हैं, 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, पहले फ्रेश होता हूँ। 4 बजे के बाद फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि योगा करते हैं। योगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही मानव जीवन के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। पहले देखिए कितना कितना बरस तक ऋषि मुनि हमारे जीते थे, क्या था, मात्र योगा। योगेश्वर भगवान श्री राधे के जी का नाम क्या पड़ा, योगेश्वर भगवान, योगा के कारण। खैर ठीक है, परमात्मा की जैसी इच्छा। तो इस प्रकार से करें, आपका बहुत बहुत कल्याण होगा। अब आपको हम बता दें, बहन बेटियों की इज्जत के लिए, और जो जल थल वायु सेना वाले हैं, हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो कि हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम सांस ले रहे हैं। नहीं तो राक्षस लोग दिन दहाड़े हमला कर रहे जैसे पहले किए थे। खैर परमात्मा की इच्छा। एक ही अस्त्र ऐसा है श्री राधे कृष्ण जी का, जो कि आज इस समय बचा सकता है। वह कौन है? वह ओमकार आप करेंगे तो आपका सुदर्शन चक्र रखवाला हो जाएगा, सुदर्शन चक्र। इसके अलावा इतना शक्तिशाली कोई भी अस्त्र विश्व में है ही नहीं। विश्व की बात क्यों कर रहे हैं कि बाहर भी हमारे लोग फंसे हुए, गए हुए बेचारे, वो भी करें, उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है। तो ऐसा करें, बहुत ही बहुत लाभ होगा परमात्मा की कृपा से। तो आपको हम ओंकार करके बता देते हैं, अ उमा। घर में सभी करें, बेटियां हमारी कर रहे हैं और करना चाहिए, उनके माता पिता करना चाहिए, अपने बेटी बेटा को रक्षा करने, बेटी है नहीं बेटी बेटा दोनों को रक्षा के लिए अगर वो करते हैं और अपने बेटी बेटा से कराते हैं, कोई कितना भी बड़ा राक्षस रहेगा, रावण जैसा शक्तिशाली रहेगा, फिर भी हमारी 5 साल की बेटियों को कुछ नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। वो पावर ओंकार में है। अब करके देखिए, क्योंकि कोई चीज़ हम प्रैक्टिकल करके फिर हम बाहर निकालते हैं, बाहर बताते हैं, उसका परिपूर्ण स्वाद लेके फिर। तो देखिए,
इस प्रकार से करें। आदिशक्ति गायत्री माता का मंत्र मन में जाप करें, फिर लाभ होगा, उच्चारण करके नहीं, उससे हानि होती है, विश्वास करें। तो इसी बात पे समाप्त लेते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। शिव शक्ति, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम, ओम साई।